अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के होम टैब के सभी ऑप्शंस को डिटेल के अंदर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की न्यू फाइल जब हम ओपन करते हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट शीट नंबर 1 इंसर्ट हुई हुई होती है। इसके बाद अगर हमें मज़ीद शीट्स को इंसर्ट करना है, होम टैब पे आएंगे और न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्लाइड्स की कुछ थीम्स या लेआउट हैं। आपको कैसा लेआउट चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू स्लाइड आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करेंगे और अगर हम यहाँ पर भी न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लेआउट है। जब आपने स्लाइड इंसर्ट की थी तो उसमें से कोई भी एक लेआउट आपने सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब उस स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो लेआउट में जाकर वो आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपने स्लाइड्स को रीसेट करना है तो रीसेट पे क्लिक कर दें तो आपकी जो स्लाइड्स हैं वो रीसेट हो जाएंगी। सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ से आप अपने सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं। इसको मज़ीद आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें आपके पास हर स्लाइड के ऊपर कुछ टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इन टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर दें, इसको सिलेक्ट करें और डिलीट की को प्रेस कर दें तो विदाउट टेक्स्ट बॉक्स आप इन स्लाइड्स के ऊपर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। तो अगर आप स्लाइड्स पर टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का होना ज़रूरी है। और जब हम स्लाइड्स इंसर्ट करते हैं या न्यू फाइल पावर पॉइंट में इंसर्ट करते हैं तो स्लाइड्स के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स पहले से मौजूद भी होते हैं और अगर हमें मज़ीद ऐड करना हो तो वो हम ऐड भी कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हुए में है। तो इसको मैं कंट्रोल Z करके बैक ले आता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमने टाइप किया, ठीक है। इस टेक्स्ट का स्टाइल हमने चेंज करना है। होम टैब पर आइए और यहाँ से आप इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने पढ़ा था। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसको शेडो देना है, यहाँ से शेडो दे सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर आप इसको कैरेक्टर के बिटवीन स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैरेक्टर के बिटवीन स्पेस भी दे सकते हैं। मोर स्पेसिंग में जाएंगे तो यहाँ से मज़ीद स्पेस आप अपने कैरेक्टर के बिटवीन दे सकते हैं। इसके बाद चेंज केस का ऑप्शन है। आपने कैपिटल में टाइप करना है, लोअर केस में टाइप करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, सेंटेंस केस। दोबारा से मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपने फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर लीजिए। हाईलाइट करना है, यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए। फॉर्मेट को आपने जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है उसको क्लियर करना है। यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो आपका वो सारे का सारा फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। आपने बुलेट्स अप्लाई करना है, यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर लीजिए। आपने लाइन नंबर अप्लाई करना है, यहाँ से आप लाइन नंबर भी अप्लाई करवा सकते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, जिस तरीके से आप इसके अलाइनमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट का ऑप्शन पढ़ा था, यहाँ पे भी ऑप्शन है। कॉलम डिवाइड करने का ऑप्शन पड़ा था, वो भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। इसके बाद लाइन स्पेस अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी लाइन स्पेसिंग को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर मज़ीद आपके पास डायरेक्शन चेंज करने के ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद अलाइन टेक्स्ट टॉप, मिड, बॉटम, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं। इस टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वर्ड के अंदर स्मार्ट आर्ट बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ा था। मैं दोबारा से एक मरतबा पे कह रहा हूँ कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो लाजमी देख लीजिएगा। इसके बाद होम टैब में शेप्स का ऑप्शन है, ये भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा शेप फिल, आउटलाइन, इफ़ेक्ट, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये तमाम चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। तो दोबारा से आखिर में ये कह रहा हूँ कि एडवांस CIT कोर्स में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस हैं उनको लाजमी वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।